Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 5, legislative. Today's our topic is speaker and deputy speaker. तो अब तक इस चैप्टर में हम क्या है, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ चुके हैं. पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, मेनली क्या लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के बारे में हमने स्टडी किया. उसके कंपोजिशन के बारे में, उसके लिए क्वालिफिकेशन के बारे में, उसके लिए क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मेंबर्स की होनी चाहिए, उनके पास कौन कौन सी पावर है, दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं. इसके बाद आपके चैप्टर के अंदर क्या है, एक टॉपिक और आता है स्पीकर्स के बारे में, जो मेनली क्या है 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में या 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर. तो अगर हम बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसलिए वो क्या है आपके सिलेबस में नहीं है, और डिप्टी चेयरमैन के बारे में भी कुछ भी नहीं है. इसके अलावा जो लोकसभा होती है वो अपने में से एक मेंबर को क्या है स्पीकर इलेक्ट करती है, और दूसरे मेंबर को क्या है डिप्टी स्पीकर भी इलेक्ट करती है. जैसे ही एक नई लोकसभा बन करके आती है तो न्यू सेशन के फर्स्ट डे ही, यानी जैसे ही उनका आते ही पहला सेशन होता है, उस सेशन के पहले ही दिन क्या है उनके द्वारा क्या है इलेक्शन करवाया जाता है. किसके लिए? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए. तो आज क्या है हम उन्हीं के बारे में करें. तो सबसे पहले क्या है स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा का स्पीकर होता क्या है. तो लोकसभा के अंदर क्या है एक स्पीकर जो ऑफिस है, पद है, उसकी व्यवस्था की गई. उसमें कहा गया है कि लोकसभा को लीड करने के लिए, यानी कि देखिए बिना किसी लीडिंग के कोई भी चीज़ नहीं चल सकती. अगर आपकी क्लास है, एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी क्लास बैठी हुई है, अगर टीचर्स नहीं है तो बिना टीचर्स के वो नहीं चल सकती. इसके लिए क्या मॉनिटर्स वगैरह बनाए जाते हैं ताकि वो क्या है मॉनिटरिंग करे आपकी क्लास को, वो आपको क्या है डायरेक्शन वगैरह दें, आपको ये नहीं करना, ये करना चाहिए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा. उसी लिए लोकसभा का जब सेशन चल रहा हो तो सभी मेंबर को डिसिप्लिन रखने के लिए, उनकी एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखने के लिए क्या है लोकसभा का मेंबर बनाया जाता है. तो हम उसी के बारे में करें. सबसे पहले इलेक्शन, इसका इलेक्शन कैसे होता है. तो प्रोटर्म स्पीकर बनाया जाता है. सबसे पहले मान लीजिए कि पहला दिन है, आज जैसे ही न्यू लोकसभा बनती है, हर 5 साल बाद इंडिया के अंदर नई लोकसभा बन करके आती है. अब बात करें हम सिंपल टेन्योर के अंदर, लेकिन कई बार क्या है इससे पहले भी बनाया जा सकता है अगर लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया हो, भंग कर दिया गया हो. तो जैसे भी क्या लोकसभा बन करके आती है, पहले दिन किसी भी मेंबर को क्या स्पीकर के पद पे बिठा दिया जाता है, वो टर्म स्पीकर होता है. उसके बाद इलेक्शन होता है, और उस इलेक्शन में क्या है स्पीकर को इलेक्ट कर लिया जाता है पहले ही दिन, फर्स्ट डे. तो अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो श्री ओम बिरला जी क्या हैं हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं. तो टेन्योर है, सिंपल वे में इसका टेन्योर क्या है 5 इयर्स है. लेकिन कोई भी स्पीकर तब तक रहता है जब तक क्या है लोकसभा वहां पर है. जैसे ही लोकसभा का इलेक्शन होगा तो क्या है स्पीकर का जो ऑफिस है, पद है, वो भी खत्म हो जाएगा, और नई लोकसभा के साथ नया स्पीकर क्या है इलेक्ट किया जाएगा. तो इसका टेन्योर किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है? लोकसभा के मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उनके साथ ही. अगर करें क्वालिफिकेशन की बात तो डायरेक्ट सीधी सी बात है. पहली बात मैंने सबसे स्टार्टिंग में कही थी कि लोकसभा अपने में से, मान लीजिए लोकसभा के 545 मेंबर हैं, वो अपने में से किसी एक को क्या करते हैं इलेक्ट करते हैं. तो सीधी सी बात है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए. यानी जो आपने लोकसभा के लिए पढ़ी कि वो क्या इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, किसी तरह से मेंटल अनेबिलिटी, या ये कह सकते हैं कि कोई पुनिशमेंट वगैरह हो, या 25 ईयर मिनिमम क्या है उसकी होनी चाहिए. तो इस तरह के जो भी क्वालिफिकेशन लोकसभा के लिए हमने स्टडी की थी वो सारी की सारी इसके अंदर होनी चाहिए. अब है सैलरी अलाउंसेज. जो सैलरी और अलाउंसेज एक लोकसभा मेंबर को मिलते हैं वो सारे के सारे सैलरी और अलाउंसेज क्या है लोकसभा स्पीकर को मिलते हैं. इसके अलावा क्या है 45,000 और 45,000 वैसे ये बढ़ते भी रहते हैं, बढ़ सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. इसमें ये क्या है हर सेशन के अकॉर्डिंग इनको दिए जाते हैं. इसके अलावा जब जब सेशन चलता है, यानी वो क्या करते हैं चेयरमैनशिप करता है, तो 2,000 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग भी उनको क्या है दिया जाता है. तो ये उसको क्या है सैलरी एंड अलाउंसेज मिलते हैं. अब बात करते हैं पावर्स क्या होती है, उसके पास क्या काम करता है लोकसभा का स्पीकर. तो लोकसभा का स्पीकर क्या कर सकता है, जो सेशन चल रहा है उसको पोस्टपोन कर सकता है. आप बार बार सुनते हो सेशन चल रहा है, आज क्या है सेशन को स्थगित कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया. अब ये पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है. मान लीजिए किसी बिल के ऊपर बहस चल रही है, डिबेट वगैरह चल रही है, वो डिबेट ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोकसभा स्पीकर क्या करता है उसको पोस्टपोन कर देता है कि हम 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या आने वाले जिस भी टाइम है उस टाइम में क्या करेंगे सेशन करेंगे. नेक्स्ट है
इसके बाद टू सी डिसिप्लिन एंड बिहेवियर ऑफ लोकसभा मेंबर। अब जितने लोकसभा के मेंबर हैं जो सेशन के अंदर प्रेजेंट है, अपना कोरम पूरा कर रहे हैं, वो उन सभी को डिसिप्लिन तरीके से वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, अपनी बातें रखें डिसिप्लिन तरीके से रख रहे हैं या नहीं रख रहे। अगर वो अनडिसिप्लिन बिहेव करते हैं तो उनको बाहर का रास्ता यानी कि बाहर भेज दिया जाता है, लोकसभा का जो सेशन चल रहा है उससे बाहर निकाल दिया जाता है। तो उनके बिहेवियर के ऊपर और डिसिप्लिन के ऊपर ध्यान रखने का काम, सी करने देखने का काम किसका है? लोकसभा स्पीकर का। वो उनको सस्पेंड तक भी कर सकता है। इसके अलावा टू प्रूव फाइनेंशियल बिल, वित्त संबंधी जो बिल होते हैं, कोई भी बिल है वो फाइनेंशियल है या नहीं है, ये प्रूव कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर करेगा। लोकसभा स्पीकर प्रूव करने के बाद प्रेसिडेंट की परमिशन से उसको लोकसभा में ही पेश करवाता है। ठीक है, आपको पहले बताया जा चुका है फाइनेंशियल बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश होते हैं, यानी लोकसभा में पहले आते हैं, राज्यसभा के अंदर नहीं आते। तो इसलिए क्या है, फाइनेंशियल बिल को प्रूव करने का काम किसका होता है? लोकसभा स्पीकर का होता है। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा का किसी बिल को लेकर के इलेक्शन, ऐसे इलेक्शन नहीं, किसी बिल को, मान लीजिए कि उस बिल के ऊपर वोटिंग करवानी है कि उस बिल को क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, उसको लॉ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, उसकी जो वोटिंग करवाता है वो लोकसभा स्पीकर करवाता है। उसको खुद को वोट देने का राइट नहीं होता। वो स्पीकर बनने के बाद किसी एक पार्टी का मेंबर नहीं रहता और न ही वो क्या है वो वोटिंग कर सकता है, इसलिए क्या है वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो इलेक्शन करवाता है कि बिल क्या है पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको क्या है कास्टिंग वोट करने का राइट है। कास्टिंग का मतलब होता है निर्णायक, निर्णय करने वाला। मान लीजिए कि कोरम के अंदर 500 मेंबर क्या है, 500 मेंबर क्या है आए हुए हैं लोकसभा के अंदर, उन्होंने बिल है उसको पास कर दिया। उसमें क्या है, मान लीजिए कि एक तरफ 250 हो जाते हैं और दूसरी तरफ भी 250 हो जाते हैं, दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी? कास्टिंग वोट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, लोकसभा स्पीकर को कास्टिंग वोट डाल करके वो किसी भी एक तरफ जा सकता है, उसके फेवर में भी उसके अगेंस्ट भी। नेक्स्ट है चेयरमैन इन ज्वाइंट सेशन। मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज का कभी भी ज्वाइंट सेशन होता है प्रेसिडेंट की परमिशन से, तो उन दोनों की जो लीडिंग करता है, चेयरमैनशिप करता है, वो भी कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। नेक्स्ट है सैनेशन ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ लोकसभा मेंबर। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो अगर क्या है रिजाइन देते हैं, अपना त्याग पत्र देते हैं किसी तरीके से, तो उसको एक्सेप्ट करने का काम यानी उसको स्वीकृति देने का काम, मंजूरी करने का काम किसका होता है? वो भी लोकसभा स्पीकर को होता है। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी क्या है लोकसभा स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देता है। तो ये क्या है लोकसभा स्पीकर है। इसकी अगर पोजीशन पूछ लिया जाए लास्ट के अंदर कंक्लूजन के अंदर, तो आप लिख सकते हो कि इसके पास जो पावर दी गई है वो उसके वर्क्स के अकॉर्डिंग, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लोकसभा की पावर के अकॉर्डिंग है। तो मैक्सिमम जो लोकसभा स्पीकर बनते हैं वो हमेशा रूलिंग पार्टी का ही होता है, क्योंकि मेजोरिटी किसकी है? रूलिंग पार्टी की होती है। तो लोकसभा के मेंबर क्या है, अपनी पार्टी के मेंबर को क्या करेंगे? लोकसभा स्पीकर इलेक्ट करेंगे। तो इसलिए उसकी पोजीशन डिपेंड करती है उनकी सीटों के ऊपर, यानी उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनकी जो सीटें हैं वो कितनी आई हुई है। अगर उनकी क्लियर मेजॉरिटी है उनकी पार्टी की, तो लोकसभा स्पीकर का ज़्यादा रोल नहीं होता, क्योंकि वो आसानी से क्या है उनके मेजॉरिटी होने के कारण कोई भी बिल को आसानी से पास करवा सकते हैं वो। दूसरी बात आती है अब डिप्टी स्पीकर। वैसे डिप्टी स्पीकर के पास कोई अलग से पावर नहीं है, कोई इसकी ऑफिस की पद की महत्व नहीं है, लेकिन इन द केस ऑफ लीव और अब्सेंस, अगर किसी भी के कारण बीमार हो जाए, वो इलनेस हो जाए, उसकी डेथ हो जाए या कोई भी अन्य रीजन हो, जब स्पीकर क्या हो, लीव पर हो या अब्सेंट हो, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या है डिप्टी स्पीकर, स्पीकर की सारी पावर, यानी जो आपने ऊपर पावर पढ़ी है सारी सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं, सिर्फ एक लाइन ऐड करनी है, इन केस ऑफ लीव एंड एब्सेंस, तो उसके अंदर क्या है डिप्टी स्पीकर के पास सारी की सारी पावर किस वाली चली जाती है? स्पीकर्स वाली चली जाती है। तो इसके अंदर वही है, इलेक्शन कौन करता है? लोकसभा के मेंबर करते हैं। आपको बताया था फर्स्ट मीटिंग के अंदर ही। टेन्योर कितना होता है? वही 5 ईयर होता है। फर्स्ट सेशन के अंदर लोकसभा क्या है इसको इलेक्ट करती है। क्वालिफिकेशन क्या है? वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। और इसके अलावा क्या है उसकी पावर की अगर हम बात करें तो ये सारी पावर, वैसे कोई भी पावर नहीं है, लेकिन इन द अब्सेंस या इन द लीव ऑफ द लोकसभा स्पीकर सारी की सारी ये पावर किसके पास चली जाती हैं? डिप्टी स्पीकर के पास चली जाती हैं। तो पहले जो डिप्टी स्पीकर का नाम मैंने लिखा है 1952 में, जब पहली लोकसभा हमारी इलेक्ट होकर के आई थी, हमारे कॉमन इलेक्शंस हुए थे, आम चुनाव जो हुए थे, उसके बाद क्या है पहले डिप्टी स्पीकर बनाए गए थे अयंगर त्रिपुटी को। वैसे तो उस समय कोई भी पार्टी क्या है हम ये कह सकते हैं कि अपोजिशन में नहीं थी। क्यों? क्योंकि अकेली कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी मिलती थी। फिर भी क्या है डिप्टी स्पीकर किसका बनाया गया था? पहली बार
किसी दूसरी अपोजिशन पार्टी का बनाया गया था, विपक्षी दल का बनाया गया था। तो ये अब उसके बाद क्या है, ये प्रथा बन जाती है, एक तरह का क्या ट्रेडिशन बन जाता है कि स्पीकर जो होगा वो रूलिंग पार्टी का होगा और डिप्टी स्पीकर वो होगा क्या होगा, अपोजिशन पार्टी का होगा। तो इसलिए जब 2014 के अंदर बीजेपी की सरकार आई तो किसी भी पार्टी को 10%, क्योंकि अपोजिशन पार्टी को अपोजिशन का प्रूव करने के लिए कम से कम मिनिमम 10% सीट का होना जरूरी है, यानी कितनी है टोटल 545 है, तो इसके पास अगर 55 सीट नहीं है, 55 सीटें नहीं है किसी भी पार्टी के पास, तो वो अपोजिशन पार्टी नहीं बन सकती। तो इसलिए 2014 के बाद इस पद को खाली कर दिया गया, यानी किसी को भी डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया, लेकिन जब मर्जी लोकसभा किसी को भी डिप्टी स्पीकर बना सकती है। तो ये क्या है डिप्टी स्पीकर के बारे में था। नेक्स्ट है एक पॉइंट और आता है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के बारे में। वैसे मैं इस के बारे में पहले बता चुका हूं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कौन होता है। जब मैंने कैबिनेट पढ़ाया था तो कैबिनेट में टाइप ऑफ मिनिस्टर से उसके साथ क्या है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के बारे में पढ़ाया था। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो होता है वो क्या है, हमारे 3 टाइप के मिनिस्टर होते हैं, एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा होता है स्टेट मिनिस्टर और थर्ड होता है इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर। तो इन तीनों की हेल्प के लिए क्या है, एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया जाता है, उनको एडवाइस देने के लिए इनके लिए। जैसे कि पीएमओ के अंदर क्या है, नरेंद्र मोदी को एडवाइस देने के लिए क्या है, मिस्टर अनिल कुमार गुप्ता को क्या किया गया था, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया गया था 2019 के अंदर। तो इस तरह से क्या है, इसका काम क्या होता है, उन मिनिस्टर की हेल्प करना जो किसी डिपार्टमेंट से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। इनको डिपार्टमेंट की अच्छी खासी जानकारी होती है, इसलिए क्या है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इनको अपॉइंट किया जाता है। इनको काफ़ी सारी 250 यानी 2.5 लाख के आसपास क्या है इनको सैलरी मिलती है। और वैसे ही क्या है, ये किसी तरह के मिनिस्टर नहीं होते, लेकिन इनकी पावर जो होती है मिनिस्टर के इक्वल की तरह होती है। क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी मिनिस्टर का एक तरह से राइट हैंड की तरह ही काम करते हैं। तो इसके साथ ही जो आपका चैप्टर नंबर 5 था लेजिस्लेटिव, जिसके अंदर मेन जो टॉपिक है वो पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा का। इसके अलावा कुछ टॉपिक है जो 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, तो वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के बारे में हो सकता है। तो ये चैप्टर इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।